अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग का आज 20वां दिन है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में 250 मकामात पर हमले किए हैं। इस दौरान उन्होंने हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर्स, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। IDF ने कहा कि उनके हमले में हमास का रॉकेट मैन हसन अब्दुल्ला मारा गया। अब्दुल्ला शुमाली गाजा से इसराइल की तरफ दागे गए रॉकेटों का जिम्मेदार था। इसराइली खुफिया एजेंसी शिन बेट ने IDF को इन मकामात के बारे में आगाह किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज सिर्फ चंद घंटों में इसराइल ने जुनूबी गाजा में 48 मकामात पर फिजाई हमले किए। उनमें 481 अफराद हलाक हुए। ये वो लोग हैं जो इसराइल की जानिब से शुमाली गाजा से निकल जाने के इंतबाह के बाद वहां आए थे। इस जंग में अब तक 7,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मरने वालों में 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। कबल अज़ीं इसराइली फ़ौज का कहना था कि बहरिया ने खान यूनुस में मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद और किंडरगार्टन के बिल्कुल करीब वाक़ थी। दरिया असना पहली बार इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया कि इसराइल 7 अक्टूबर को होने वाले हमले को रोकने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले को ना रोकने पर मुस्तक़बिल में उनके साथ सबको जवाब देना पड़ेगा। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने कहा कि वो चारशंबे की रात टैंकों के साथ शुमाली गाजा में दाखिल हुई। उसने हमास के मुतअद्दिद ठिकानों और रॉकेट लॉन्चिंग पोजीशनों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका के मशवरे को कबूल करते हुए ज़मीनी हमले को कुछ वक्त के लिए मुलतवी करने पर आमादगी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के करीब मचल सेक्टर में जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। इसमें 5 दहशतगर्द मारे गए। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, जबकि 2 की शिनाख्त नहीं हो सकी। ADGP कश्मीर ने कहा कि दहशतगर्द मचल सेक्टर में हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। अब बात तेलंगाना की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा कि KCR में कितना दम है पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। उन्होंने आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि वही उनकी ताकत है। हल्के असेंबली अचमपेट में मुनक़िदा BRS के जलसे आम से खिताब करते हुए KCR ने आवाम से अपील की कि वो 30 नवंबर को अपना दम दिखाएं और भारी अक्सरियत से BRS उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकरार करवाएं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए जाने वाले रिमार्क्स का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। KCR ने कहा कि इंतखाबात होते रहते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए कि इंतखाबात में जीत अवाम की हो, तभी उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के वक्त जिनका नामो निशान नहीं था, वो आज बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की मुखालिफ पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए बताया कि जिस वक्त पानी के लिए आप लोग 5 किलोमीटर का सफर करते थे, आधी रात तक बरकी सरबराही का इंतजार करते थे, तलाशी मार्च के लिए मुंबई का रुख करते थे, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? ఉన్న తెలంగాణ ఊడగొట్టింది ఎవడండి? ఇప్పుడు బాగా ఎగేసుకొని వస్తాను, ఎగేసుకొని దుంకుకుంటా ఎగురుకుంటా ఓ నీకు దమ్మున్నదా నాకు దమ్మున్నదా అని మాట్లాడుకుంటూ వస్తారు. ఉన్న తెలంగాణ ఊడగొట్టింది ఎవడండి? కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా. ఎంతమందిని కాల్చి చంపిందండి కాంగ్రెస్? తెలంగాణ కావాలన్నప్పుడల్లా అది గోస పోసుకున్నారు. 69లో అప్పుడు చెన్నారెడ్డి నాయకత్వంలో పెడితే కొట్లాడితే 400 మందిని పిట్టల్లా కాల్చి పడేసిండ్రు. లక్షలాది మందిని జైల్లో వేసిండ్రు. మధ్యలో కూడా చాలాసార్లు చేసిండ్రు. మళ్ళీ మొన్న నేను మొదలు పెడితే మంచిగా ఊక్కుంటా వచ్చి ఎగేసుకొని వచ్చి పొత్తుగలుతామన్నారు. పొత్తు పుణ్యమని గెలిచిండ్రు. ఈడ అధికారం వచ్చింది, ఢిల్లీలో వచ్చింది. 2004లో వస్తే 2014 దాకా ఇయ్యలే తెలంగాణ. 10 ఏళ్ళు ఏడిపించారు. మనల్ని ఏడిపించి చివరికి నేను ఆమరణ దీక్ష ఒకటి సాగు నోట్ల తలకాయ పెట్టి సచ్చింది ఒకటి KCR శివయాత్రన తెలంగాణ జైత్రయాత్రన అని నినాదం ఇచ్చిన తప్ప అంత దూరం తీసుకెళ్తా తప్ప తెలంగాణ రాలే. నేను పక్షి తిరిగి ఇది 32 పార్టీల మద్దతు లేక కూడగట్టి బిడ్డ దేశమై యావత్ మాతో ఉన్నది, మిమ్మల్ని తొక్కిపడతాం జాగ్రత్త అంటే ఇక చివరికి ఇయ్యక తప్పది రానిచ్చింది తప్ప మనకు ప్రేమకి ఇయ్యలే. అది 14 ఏళ్ళు ఏడిపించి మన సాగు కొట్టి ఎంతోమంది పిల్లల సాగు కారణమై ఇచ్చిన తప్ప వీళ్ళు మర్యాదకి ఇయ్యలే. ఇయ్యాల కూడా వీళ్ళకి ఏం కావాలి? తెలంగాణ బాగోగులు కాదు, తెలంగాణ మీద పెత్తనం కావాలి.
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस 2/3 अक्सरियत के साथ इख्तियार में आएगी। उन्होंने बीआरएस के कायदीन पर इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया और कहा कि ऐसे ओहदेदारों को तैनात किया जाए जो गैर जानिबदारी से काम करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हुए शिकायत की गई। कहना चाहता हूं, कल हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। तेलंगाना चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिसयूज कर रहा है उसके बारे में हम लोग फिरियाद दिए। पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स 6 साल से 7 साल से 8 साल से एक ही जगह में है। वो ऑफिसर लोग वहां पर बिजनेस सेक्शन को बुला के बीआरएस को इलेक्शन फंड्स देने के लिए और रिटायर्ड हो गए सो ऑफिसरों को लाइक प्रभाकर राव आईपीएस ऑफिसर, वेणुगोपाल राव, जगनमोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भुजंग राव, दुग्ग्याल प्रणीत राव, ऐसे सब सारे केसीआर रिश्तेदारों को उसमें से ज्यादा लोग 8 साल 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर रेगुलर पोस्टिंग देके अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, केसेस लगाने के लिए, हरासमेंट के लिए दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट आर्मी। इनके बारे में भी हम लोग फिरियाद दिए। और मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट्स विंग तो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया है तेलंगाना में। केसीआर का खुद का टी न्यूज चैनल है, नमस्ते तेलंगाना पेपर है, तेलंगाना टुडे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पेपर्स केसीआर का खुद का है, बीआरएस पार्टी का। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इतना गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, गलत वार्ता छाप रहे कि कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया, ये सब सारे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया के ऊपर एक नजर रखना है, ऑफिसर को अपॉइंट करना है, वो हम याद दिलाए। दूसरी तरफ रेगुलर मीडिया चैनल्स के ऊपर दबाव लाकर अपोजिशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं दे रहा है। मतलब कंप्लीट रूलिंग पार्टी का जो कैंपेनिंग है, रूलिंग पार्टी नेता लोग जो स्टेटमेंट दे रहे वो ही दिखा रहे। तो न्यूज चैनल्स में भी हमारा हिस्सा हमको जरूर देना है। वी आर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, वी हैव टू गेट आवर ओन शेयर। सो ये भी उन लोगों के नजर में हम लेकर गए। और खासकर तेलंगाना जो डीजीपी अंजनी कुमार, ही बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश कैडर ऑफिसर। Andhra Pradesh cadre officer, he has got out of the way benefit being an DGP. तो आउट ऑफ द वे जिसको जब बेनिफिट मिला है वो सरकार के साथ और केसीआर के साथ काम कर रहा है, उनको तुरंत वहां से निकालने के लिए हम लोग फिरियाद दिए। इसीलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जितना भी हम लोग कंप्लेंट दिए उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना। ये एक्शन अगर नहीं लिए तो आगे हमारे कार्रवाई कैसे रहना हम लोग सोच कहना चाहते। On behalf of the Congress party in Telangana, going for elections, going for polls on 30th November, we are demanding that మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేసేది, మీరు ఏదైతే క్యాష్ బెనిఫిట్స్ ఓటర్లకి మీరు గతంలో ప్రకటించారో, ఆల్ క్యాష్ బెనిఫిట్స్, whether it is Raitu Bandhu scheme or Dalita Bandhu scheme or any other schemes, the cash, Congress party is demanding that these cash benefits be transferred immediately and before the date of notification, which is most likely on the 2nd or 3rd, all the benefits to the farmers. పార్టీ ప్రయోజనాల కోసం ఎట్లా వాడుకుంటుందనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గోబెల్స్ ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రజలకి రైతు బంధు ఇస్తామని, దళిత బంధు ఇస్తామని, బీసీ బంధు చేస్తామని, ఇతరత్ర క్యాష్ బెనిఫిట్స్ చాలా చేస్తామని చెప్పి చివరికి ఇళ్లకు సంబంధించి కూడా చెప్పి చేస్తున్నట్టుగా భ్రమలు కల్పిస్తూ గోబెల్స్ ప్రచారం చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఒక పక్కన చేస్తామని చెప్పే గోబెల్స్ ప్రచారం ఒక పక్కన,
రెండో పక్కన మేము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే మిగతా వాళ్ళు ఏదో ఆపుతా ఉన్నారని చేసి तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के लाखों किसानों को कास्ट के अखराजात के तौर पर दी जाने वाली रैतु बंधु स्कीम को रोक देने कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन पार्लियामेंट नलगोंडा उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से की गई नुमाइंदगी पर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर केटी रामाराव ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो रैतु बंधु स्कीम को रोकने की कोशिश कर रही है उसे तेलंगाना के अवाम मुनासिब सबक सिखाएंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि कांग्रेस रैतु बंधु को रोकने के लिए एक चिट्ठी लिख चुकी है और इससे आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे एक बार फिर साबित हो गया कि कांग्रेस किसानों की दुश्मन है। The Congress party has been given ample opportunities. More than 11 opportunities have been given by the people of this country, including the people of Telangana. See, Congress has failed miserably, and Congress not only has failed itself, but Congress has failed India as a country, and of course Telangana people as well. Congress is a party that has been tried, tested and busted. पूरा कोशिश करने के बाद ही लोगों ने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी बेकार है, इनको मौका देना, इनको मतलब फिर एक बार चांस देना बेसिकली बेकार काम है। इसीलिए उनको हरा के 2 बार 2014 में और 18 में हमको जिताया। आज तेलंगाना जो है पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में हमारी पर कैपिटा हाईएस्ट है। मैं खारगे जी से यही पूछता हूं कि आप ये बता दें हमें, एक तेलंगाना जैसी राज्य पूरे हिंदुस्तान में, एक राज्य जो कांग्रेस गवर्नमेंट है हमें दिखा दे जिसने तेलंगाना से ज्यादा विकास किया हो, तेलंगाना से ज्यादा तरक्की किया हो, चाहे वो कोई भी फ्रंट हो। आज तेलंगाना ऐसी राज्य है जहां हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। मुझे एक कांग्रेस का राज्य दिखा दे जहां ये मुमकिन हुआ है या पॉसिबल हुआ है। तेलंगाना जैसी राज्य आज एक दिखा दे जिसमें एग्रीकल्चर में हमसे ज्यादा विकास हुआ हो, आईटी में हमसे ज्यादा विकास हुआ हो, या कोई भी एस्पेक्ट हुआ। तो कांग्रेस जैसी बेकार पार्टी, कांग्रेस जैसी एक नाकाम पार्टी जो भी कहती है आज लोग उनको रिजेक्ट करेंगे फिर से। और जब तक राहुल गांधी है, खारगे जी को कोई प्रेसिडेंट के रूप में ही दिखता ही नहीं है, तो क्या फायदा है। एक कठपुतली को लगा के आज सरकार चलाने वाली पार्टी, आज पार्टी चलाने वाली। रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने मुखालिफ किसान होने का सबूत दे दिया है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है। रैतु बंधु के जरिए किसानों को 75,000 करोड़ रुपए अब तक फराहम किए जा चुके हैं। अगर पिछली हुकूमतों ने किसानों से टैक्स वसूल किया है तो केसीआर ने किसानों में रकम तकसीम की है। पिछले 6 साल से इस स्टेट में हर क्रॉप के लिए हम रैतु बंधु देंगे, रेनी सीजन में भी देंगे एंड सेकंड क्रॉप में भी देंगे। तो पिछले 6-7 साल में अभी तक 11 बार रैतु बंधु हम किसानों को दे चुके हैं। ये 70 लाख किसानों के लिए रैतु बंधु पर एकड़ 5,000 रुपीज हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किसानों के अकाउंट में डालेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी वाले जाके अभी सेकंड फसल का जो रैतु बंधु पैसे डालना है वो नहीं डालना, उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करे। आज इस देश में कभी कोई गवर्नमेंट किसानों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अगर से कोई करा है, सिर्फ ये बीआरएस पार्टी हमारा सीएम केसीआर साहब ने करा है। इसका ये प्रोग्राम पहली बार इस देश में केसीआर साहब ने किसानों के लिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए रूप में ये पैसे दे चुके हैं। ऐसे स्कीम को कैसे रोक सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी ऐसा है, वो लोग किसानों को दूर हो गए। जब ये राज्य में कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक जब हुकूमत में थे, उनके जमाने में बिजली नहीं मिलता था, वो फर्टिलाइजर नहीं मिलता था, जो क्रॉप आता वो खरीदते भी नहीं था गवर्नमेंट के तरफ से, पानी भी नहीं आता था। आज केसीआर साहब के सरकार में हमारा राज्य में जब 1 करोड़ मेट्रिक टन का पैडी आता था वो पुराने जमाने में, आज 2.5 करोड़ का मेट्रिक टन का पैडी आज प्रोड्यूस हो रहा। ऑलमोस्ट 2.5 times पैडी प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड। सो इलेक्शन कोड होने की वजह से पिछले 6 साल से बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि कांग्रेस ने 4 वोटों के लिए लोगों का पेट मारने की ओछी हरकत शुरू कर दी है। कांग्रेस कायदीन की जानिब से फलाही स्कीमात को रोक देने इलेक्शन कमीशन से की गई नुमाइंदगी पर
कविता ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने रियासत में सियासी इस्तेहकाम हासिल किया है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत आज हर शोबे में तरक्की कर रहा है। खास तौर पर आईटी की तरक्की में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में आईटी हब आ चुके हैं, सनअती जोन भी आ रहे हैं, हम तेलंगाना को अर्बनाइज कर रहे हैं। निजामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस के इल्जामात को देखें तो उनमें अदम तहफ्फुज़ का एहसास नजर आता है। Well, it is really unfortunate that Congress party has stooped to this low level, stopping the welfare schemes that farmers of Telangana and Dalits of Telangana are getting. These are not schemes introduced now. They have been ongoing schemes for last at least 5-6 years, and stopping them does not make any sense. And if you have to stop the programs in Telangana like that, then 24 hours power to farmers should be stopped, 24 hours power to houses should be stopped, 24 hours water that comes to the houses should be stopped, then the ambulances that run around in the state should stop, the Kalyan Lakshmi help should be stopped, Shadi Mubarak help should be stopped. There are 250 such programs that are ongoing in Telangana. People are happy with the programs. It is only the political parties which are unhappy, but never mind. This once again establishes that Congress party is anti-farmer party, Congress party is anti-Dalit party, Congress party is anti-BC party. Thank you. Well, it is really unfortunate. कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान और दलित मुखालिफ पार्टी है। आज उन्होंने नलगुंडा में वाक़े कैंप ऑफिस में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से काश्त के लिए रैतू बंधु स्कीम पर अमलावरी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कायदीन उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। తెలంగాణ సమాజం పట్ల కానీ తెలంగాణ ప్రజల పట్ల కానీ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సమస్యల పరిష్కారం పట్ల కానీ వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి లేదు. కేవలం ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీదనే వాళ్ళ ఆలోచన తప్ప మరొకటి కాదు. ఇది కూడా మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులను భరించేటువంటి శక్తి తెలంగాణ ప్రజలకు లేదు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒకటికి రెండు మార్లు ఆలోచన చేసుకుని, నెల రోజుల్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఈ నెల రోజుల కాలంలో అవగాహనతోని 9 సంవత్సరాలుగా శాంతి భద్రతల సమస్య లేదు, మత కల్లోల సమస్య లేదు, విద్యుత్ సమస్య లేదు, పండిన పంటలు కొనుగోలు చేయడంలో సమస్య లేదు, అమ్ముకోవడంలో సమస్య లేదు, మంచిదన సమస్య లేదు, ఏ సమస్య లేకుండా रैतू बंधु स्कीम रोकने से मुतालिक कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत पर किसानों में बरहमी पाई जाती है। तेलंगाना भर में किसानों और बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया। बाद मकाम पर कांग्रेस कायदीन के अलामती पुतले नजरातिश की गए। एहतजाजियों ने कांग्रेस डाउन डाउन के नारे भी लगाए। किसानों और बीआरएस के कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी को किसान मुखालिफ सरगर्मियों पर इंतखाबात में मुनासिब जवाब देने का इंतबाह दिया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की तीसरी बार कामयाबी यकीनी है। सनतनगर हल्के के बंसीलाल पेट में जुमेरात को उन्होंने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। वजीर मौसूफ का घर घर मंगल आरतियों और शाल उड़ाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम मुस्तहिक अफराद सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हों। गुज़िश्ता 9 वर्षों में सनतनगर को इस तरह तरक्की दी गई है जिस तरह पहले कभी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि सीवरेज और पीने के पानी के मसाइल हल हो गए हैं। टीआरएस कायदीन का सहाफ़ियों पर हमले का एक मामला सामने आया है। ये हमला जिले हनमकुंडा के बिदरपल्ली मंडल में सहाफ़ी सतीश पर टीआरएस कायदीन ने किया है। पुलिस इस मौके पर सिर्फ वीडियो निकालती हुई नजर आई और खामोश तमाशाई नजर आई।
बीजेपी लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी जुमे के रोज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जाफरानी जमात से इस्तीफा दे दिया था। जराये के मुताबिक राजगोपाल रेड्डी दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि उनको मुनुगुडु असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से उनकी बातचीत हुई। बताया जाता है कि राजगोपाल रेड्डी समेत बाज दीगर कायदीन भी कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी के कौमी नायब सदर व साबिक वजीर डीके अरुणा ने उनकी पार्टी तब्दील करने की इतलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका पार्टी तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस लीडर माइंड गेम्स खेल रहे हैं। डीके अरुणा ने मजीद कहा कि बीजेपी क़यादत ने उन्हें कौमी नायब सदर के ओहदे पर फायज किया और वो वज़ीर आज़म की क़यादत में काम करना किस्मत की बात समझती हैं। मरकजी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने कहा कि खुतबुल्लापुर के बीजेपी एमएलए उम्मीदवार केसरी सैलम पर हुक्मरान जमात बीआरएस के उस हल्के के मौजूदा रुकन असेंबली ने हमला कर दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में वीडियो को पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि ये चौंका देने वाली बात है कि अपोजिशन जमात के उम्मीदवार पर हमला किया गया और खुलेआम हाथापाई की गई। सोचिए क्या बीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद आम लोगों पर भी इस तरह हमला किया जाएगा। వ్యక్తి చెప్పిన మాట అమలు చేయనటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు దేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే మొదటి వ్యక్తి కేసీఆర్ ని సందర్భంగా మోస్తారు। ప్రమాణ స్వీకారం చేయకముందే తెలంగాణ ప్రజలకు వినుపుడుపడిచారు। ప్రమాణ స్వీకారం 2014 చేయకముందే ఏం చెప్పాడు ఆయన? ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మెజారిటీ వస్తే నేను దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా, నేను మాట ఇస్తే తప్పను, మెడకాయ మీద తల నరుకుంటా తప్ప నేను మాట తప్పనని చెప్పింది। మొదటి రోజే ప్రమాణం స్వీకారం చేయకముందే దళితుల కుర్చీలో కూర్చుండబెడతానని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి దళితుని నెట్టివేసి మరి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి మొదటి రోజే దళితులకు అన్యాయం 3 ఎకరాల స్థలం ఇస్తా, దళిత బంధిస్తా, బీసీ బంధిస్తా, గిరిజన బంధిస్తా, మరి అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా, రైతులకు ఉచిత ఎరువులు ఇస్తా, నిరుద్యోగ యువకులకు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా, పొదుపు సంఘాలకు పావుల వడ్డీ ఇస్తా, రైతుల రుణమాఫీ చేస్తా, అన్ని అసెంబ్లీకి నియోజకవర్గాల్లో 100 పడకల ఆసుపత్రి కడతా, ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 1,00,000। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के सदर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने सिरपुर हल्के के तहत चिंताला मानीपल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने नंदीकोंडा, बाबापुर, रानावली और बुरावली मौजूआत का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रायदहनों से मुलाकात की और बीएसपी की कामयाबी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की अहलिया नारा भुवनेश्वरी ने अपनी यात्रा जारी रखी है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने उन तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों के अरकान खानदान से मुलाकात की जिनकी चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के सदमे से मौत हो गई। यात्रा के दूसरे दिन भुवनेश्वरी ने तिरुपति और श्रीकालाहस्ती हल्कों में मरने वाले तेलुगुदेशम के कायदीन और कारकुनों के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। उन्होंने खानदान को यकीन दिलाया कि पार्टी उनकी हर तरह से मदद करेगी। इसी दौरान रियासत की असल अपोजिशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस ने उनके वालिद चंद्रबाबू नायडू को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है ताकि तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाया जा सके। ముఖ్యమైన విషయం నేను మర్చిపోయాను మీకు చెప్పటం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన రాజకీయ జీవితం ఇక్కడ తిరుపతిలో ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఒక స్టూడెంట్ లీడర్ గా ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఆయన రాజకీయ జీవితం మొదలుపెట్టారు। అట్లాంటి ఎస్వి యూనివర్సిటీలో కొంతమంది ఆయన అభిమానులు ప్రస్తుతం ఉండే గవర్నమెంట్ ఎఫ్ఈజీని కాలుస్తే వాళ్ళ మీద 307 సెక్షన్ పెట్టి వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టారు। అట్లానే జనసేన లీడర్స్ వాళ్ళేదో ప్రెస్ మీట్ ప్రెస్ క్లబ్ లో పెడితే వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసుకెళ్ళటం, అట్లానే కాళహస్తిలో దీక్ష క్యాండిల్ లైట్ ర్యాలీ తీసేటప్పుడు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం, తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టడం। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा पड़ोसी रियासत के चिकबलपुर टाउन के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी टाटा सुमो चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी ठहरी हुई सीमेंट की लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 12 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। ये अफराद टाटा सुमो गाड़ी में बेंगलुरु की सिम जा रहे थे।
गाड़ी में 18 अफराद सफर कर रहे थे। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन का ताल्लुक इस तेलुगु रियासत के सत्यसाई जिले के गोरंटला मंडल से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। महलूकीन में 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि महलूकीन का ताल्लुक सत्यसाई जिले से है, ताहम वो बेंगलुरु के होंगा सुंदरा में मुकीम थे। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 7 की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। हादसे के असर से गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए। मकामी अफराद और पुलिस ने उन दरवाजों को काटा ताकि फंसे हुए अफराद को निकाला जा सके। हैदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में रौनुमा सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक बोइनपल्ली में वाक़ पल्लवी मॉडल स्कूल की बस की टक्कर से स्कूल में काम करने वाली ज्योति नामी आया हलाक हो गई। ज़राए के मुताबिक स्कूल के मैदान से बस बाहर निकल रही थी कि इसी दौरान खातून को टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। उसे इब्तिदा में मकामी अस्पताल और वहां से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तब तक ज्योति दम तोड़ चुकी थी। कारखाना पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में कपास के बाद मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के जान पहाड़ इलाके के हदूद में उस वक्त पेश आया जब कपास के मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो का टायर पंक्चर हो गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। इस हादसे में बाज मजदूर जख्मी हो गए। एक 24 साल शख्स की शवरमा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की बास दौरान इलाज मौत हो गई। यह वाकया 25 अक्टूबर को केरला के कोची में पेश आया। हुक्काम ने इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। 18 अक्टूबर को राहुल नाइर नामी नौजवान ने ली हयात रेस्टोरेंट से शवरमे का ऑर्डर दिया था। शवरमा खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे 19 अक्टूबर को मकामी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। दूसरे दिन उसे अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम कमजोरी की वजह से उसे 22 अक्टूबर को दोबारा अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि नौजवान की मौत कैसे हुई। क्या शवरमा खाने से ही वो फौत हो गया, इसकी जांच की जा रही है। अस्पताल के ज़राए ने बताया कि राहुल के गुर्दे और जिगर को नुकसान पहुंचा था और उसे दिल का दौरा पड़ा था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलुगु तली फ्लाईओवर पर उस वक्त पेश आया जब बाइक चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बाइक फ्लाईओवर पर लगे डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवान हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। महलूकीन की शिनाख्त शाम और हर्षा के तौर पर की गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने शदीद जख्मी राजू को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक कत्ल का वाकया पेश आया। पुलिस इस कत्ल की मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। दोनों रियासतों के कई मकामात पर सर्द हवाएं चल रही हैं और कई अजला में रात का दर्जे हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया। बेशतर मकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बिलखुसूस दोनों रियासतों के एजेंसी इलाकों में ऐसी सूरत हाल पाई जाती है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्ज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को कहा कि उनके खाली लिफाफे वाले बयान से बीजेपी इतना नाराज हो गई है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किए गए खवातीन के रिजर्वेशन, ओबीसी जात की मर्दमशुमारी, ERCP वगैरह जैसे तमाम वादे सिर्फ खाली लिफाफे हैं। अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग मेरी एक बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने कहा था कि मैंने टीवी पर देखा कि वज़ीर-ए-आज़म देव नारायण जी के मंदिर में एक लिफाफा देकर आए और जब उसे खोला तो सिर्फ 21 रुपए निकले थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।